अगर किसी दिन किसी इंसान का दिमाग निकालकर किसी और शरीर में डाल दिया जाए तो असली इंसान कौन होगा? वो शरीर वाला या वो दिमाग वाला? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो विज्ञान, दर्शन और भविष्य तीनों को हिला देता है। जी हां, दिमाग ट्रांसप्लांट। क्या ये वाकई मुमकिन है? और अगर हो गया तो इंसानियत कैसी दिखेगी? चलिए जानते हैं पूरा सच। दिमाग ट्रांसप्लांट का आइडिया किसी साइंस फिक्शन मूवी से नहीं आया था। इस पर काम असली वैज्ञानिकों ने किया था। 1950 के दशक में अमेरिका के न्यूरोसर्जन डॉक्टर रॉबर्ट वाइट ने एक बेहद चौंकाने वाला प्रयोग किया। उन्होंने एक बंदर का सिर काटकर दूसरे बंदर के शरीर पर ट्रांसप्लांट किया और कुछ समय तक वो बंदर जिंदा भी रहा। वो आंखें खोल सकता था, इधर उधर देख सकता था, आवाजों पर रिएक्ट करता था, लेकिन शरीर को हिला नहीं पा रहा था क्योंकि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी नहीं थी। डॉक्टर वाइट का ये प्रयोग साइंस की दुनिया में तहलका मचा गया। लोगों ने कहा, अगर बंदर में ये मुमकिन है तो इंसान में क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई ये थी कि शरीर उस दिमाग को रिजेक्ट कर गया था। कुछ ही दिनों में बंदर की मौत हो गई। हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है दिमाग। इसमें करीब 86 अरब बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये सब एक दूसरे से सूक्ष्म तारों की तरह जुड़े रहते हैं। जब हम चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ये सब दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही होता है। अब अगर किसी का दिमाग दूसरे शरीर में लगाया जाए तो इन अरबों कनेक्शनों को बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा। समस्या ये है कि आज की टेक्नोलॉजी के पास इतनी बारीक मशीनें नहीं हैं जो इन नर्व कनेक्शनों को सही तरीके से जोड़ सकें। यानी शरीर और दिमाग का तालमेल बिठाना लगभग असंभव है। 2015 में इटली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सर्जियो कैनावेरो ने घोषणा की थी कि वे दुनिया का पहला ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस के एक मरीज वैलेरी स्पिरिडोनोव को चुना है जो एक गंभीर मसल डिजीज से पीड़ित था। उनका कहना था कि वे उसका पूरा सिर किसी और स्वस्थ शरीर में जोड़ देंगे। इस खबर से दुनिया भर के वैज्ञानिक हिल गए। कुछ ने इसे पागलपन कहा तो कुछ ने भविष्य की झलक। लेकिन आज तक वो सर्जरी नहीं हो पाई। तकनीकी दिक्कतें, नैतिक विवाद और सुरक्षा चिंताओं ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। मान लीजिए किसी दिन तकनीक इतनी एडवांस हो जाती है कि हम किसी का दिमाग किसी और शरीर में डाल सकें, तो सवाल उठेगा, असल में इंसान कौन होगा? वो शरीर वाला जिसकी हड्डियां और दिल हैं, या वो दिमाग वाला जिसकी यादें, सोच और पहचान हैं? अगर आपके दिमाग में आपकी सारी यादें, अनुभव और भावनाएं हैं तो क्या वो आप हैं? अगर वो दिमाग किसी और शरीर में डाल दिया जाए तो क्या वो नया इंसान आप होंगे? ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि फिलॉसफी और धर्म का भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग का पूरा ट्रांसप्लांट शायद नामुमकिन है, लेकिन माइंड ट्रांसफर यानी चेतना का डिजिटल रूप में स्थानांतरण संभव हो सकता है। जैसे आपकी यादें, सोच और पर्सनैलिटी को कंप्यूटर या मशीन में अपलोड कर दिया जाए। इसे कहते हैं माइंड अपलोडिंग या डिजिटल इमॉर्टैलिटी। आज कंपनियां जैसे न्यूरोलिंक, एलन मस्क की और कई रिसर्च लैब्स ऐसे ब्रेन इंटरफेस पर काम कर रही हैं जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बना सकें। अगर ये कामयाब हो गया तो इंसान अपनी सोच को शरीर से अलग कर सकता है, शायद हमेशा के लिए जी भी सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल विज्ञान नहीं, नैतिकता, एथिक्स का है। अगर किसी इंसान का शरीर किसी और के दिमाग से चलाया जाए तो उस शरीर के अधिकार किसके होंगे? अगर कोई अमीर इंसान गरीब के शरीर में अपना दिमाग लगवा ले तो क्या वो अमर हो जाएगा? क्या इससे समाज में असमानता और नहीं बढ़ेगी? धार्मिक रूप से भी ये सवाल गहरा है, क्या आत्मा शरीर में होती है या दिमाग में? अगर आत्मा दिमाग में है तो दिमाग ट्रांसप्लांट का मतलब आत्मा का ट्रांसफर है। अगर शरीर में है तो शरीर नया, आत्मा पुरानी, ये कैसी पहचान होगी? तो दोस्तों, दिमाग ट्रांसप्लांट आज भले ही असंभव लगता हो, लेकिन विज्ञान हर दिन असंभव को संभव बनाने की कोशिश में है। शायद कुछ दशकों बाद इंसान अपने शरीर से परे होकर अपनी सोच को डिजिटल दुनिया में अमर बना ले। पर तब सवाल ये होगा, क्या वो इंसान रहेगा या सिर्फ डेटा? आपको क्या लगता है, क्या दिमाग ट्रांसप्लांट सच में मुमकिन होगा? और अगर हाँ, तो क्या आप अपना दिमाग किसी और शरीर में लगवाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे कुछ और दिमाग हिला देने वाला साइंस का राज।